वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि मैंने एक छोटा सा क्लिप एंटर किया है, अगर मैंने किया हो तो, क्योंकि मुझे रिसेंटली कमेंट्स आ रहे हैं कि वीडियोस मेरे ऑटो डब्ड हो रहे हैं, इंग्लिश में चल रही है कोई एआई वॉइस में, पता नहीं क्यों ऐसे होता है। मैंने सेटिंग्स में जाके कुछ नहीं किया, सो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट आई लीव इट ऑन बिकॉज इल हेल्प पीपल जिनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में सुनना चाहते। लेकिन अगर आप हिंदी में सुनना चाहते हो देन प्लीज़ डू गो ओवर देयर टू द सेटिंग्स जैसे मैंने दिखाया एंड चेंज इट टू हिंदी, ठीक है। Hi guys, I'm back with another amazing success story. सबसे पहले वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट मेरे लिए। दूसरी बात यह है कि मैंने पर्सनल कॉल कंसल्टेशन देना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन इफ़ यू थिंक कि आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं देन आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपसे बात करके बताऊँगी कि आप क्या गलत कर रहे हो पॉसिबली एंड आपके लिए कौन सा टेक्निक वगैरह सही रहेगा टू रीप्रोग्राम योर माइंड। एंड इफ़ यू हैव मेनी क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर दोस टू। सो पिन कमेंट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड तीसरी बात, डू शेयर योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज टू, जिससे हम सबको मोटिवेशन मिले। इट्स लाइक अभी हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेटेड फील करते हैं टू हेल्प अस परसिस्ट, देन हमारी भी सक्सेस स्टोरीज से दूसरों को मोटिवेशन मिले तो कितना अच्छा है, राइट। इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल गिव एंड टेक। सो मेरे पास कल तीन SP सक्सेस स्टोरीज आए मेरे क्लाइंट्स के, तीन, ठीक है। आई वाज शॉक्ड, मतलब हमेशा रोज़ एक आधा आते हैं, कुछ दिन नहीं आते हैं एंड स्टफ, बट कल तीन आए एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दोस। लेकिन मेरे पास एक ऑडियो सक्सेस स्टोरी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हालांकि वो दोनों ने जो भेजा था टेक्स्ट में, पहले भेजा था उन्होंने, एंड मैं कोशिश करती हूँ एक ही ऑर्डर में अपलोड करने का सक्सेस स्टोरी, लेकिन जब मुझे ऑडियोज़ मिलती है तो मैं ऑडियोज़ पहले शेयर करती हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच जो भी लोग ऑडियो में भी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हो और टेक्स्ट में भी। बट ऑडियो में कैसा है ना, मतलब और ज़्यादा विश्वास बढ़ जाता है जब आप सामने वाले की आवाज़ में, किसी और की आवाज़ में उनका एक्सपीरियंस सुनते हो तो वो अलग फीलिंग होती है एंड मतलब वो डिटेल में बताता है कि वो कैसे करता है, लेकिन टेक्स्ट में उतना पॉसिबल नहीं होता, राइट। सो थैंक यू सो मच टाइम निकाल के ऑडियो में भेजने के लिए। और जो लोग ऑडियो में नहीं भेज पाते हो, मैं भी समझ सकती हूँ कि घर पे लोग होते हैं एंड स्टफ, सो आई रिस्पेक्ट दैट कि कम से कम आप मैसेज में, टेक्स्ट में भेजते हो। सो थैंक यू सो मच, अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। एंड गाइस, सो आज आप जो सक्सेस स्टोरी सुनने वाले हो, ऑडियो सक्सेस स्टोरी, तो आपको नोटिस होगा कि मतलब उनके 3D सर्कमस्टांसेस उनका साथ नहीं दे रहे थे, नो कॉन्टैक्ट था, 3P भी आ गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने परसिस्ट किया, इनको अपनी गलतियाँ समझ में आए एंड ऑल दोज थिंग्स। जब उन्होंने मेरे से कनेक्ट किया, शी इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ उन्होंने डिटेल में बताया है एंड एन्जॉय। हे हाय, आई एम सॉरी थोड़ा लेट हो गया, बट आई वुड लव टू शेयर माई सक्सेस स्टोरी विथ यू एंड इट्स गोज़ लाइक दिस कि मेरे और मेरे SP का जो रिलेशन है वो 9 इयर्स का है, 9 इयर्स से चल रहा है एंड बहुत ही स्मूथली चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी एंड इट वाज अ गुड एंड हैप्पी रिलेशनशिप। और हम दोनों ही फिटनेस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हमारा एक ही ड्रीम था, एक गोल था कि हम लोगों का अपना खुद का एक जिम होगा एंड अकॉर्डिंगली हम लोग उस पर वर्क भी कर रहे थे एंड एवरीथिंग वाज ओके, परफेक्ट। पर मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं कभी कभी अचानक से डिल्यूजन में चली जाती हूँ और मुझे है ना, कोई भी अपने माइंड में ना एक मूवी टाइप क्रिएट करने का एक हैबिट है कि मैं एक मूवी टाइप क्रिएट करती रहती थी अपने माइंड में। तो उसमें क्या हुआ कि एक सर्टेन पॉइंट में मैं एक ऐसा मूवी क्रिएट करने लगी जहाँ मैं ये देखती थी कि मेरे SP के साथ जो है ब्रेकअप हो गया है और हम लोग बहुत सालों के बाद फिर कभी मिले हैं, हम बात कर रहे हैं अपनी अपनी फैमिलीज़ के बारे में एंड वो बस ऐसे ही मैं इमेजिन करती थी और एक मूवी टाइप मुझे फीलिंग आती थी, तो मज़ा आता था। बट मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रही हूँ मेरे खुद का ही ब्रेकअप एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। धीरे धीरे जो मेरे SP थे वो काफ़ी दूसरी लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करने लग गए एंड
फिर मुझे उतना मैंने ध्यान नहीं दिया, और जब मैं देखती थी काफ़ी दूसरी लड़कियों से इंटरेक्ट करते हुए, तो आई यूज़ टू क्रिएट अ मूवी अगेन कि इसी लड़की के साथ उनकी शादी हो रही है, इस लड़की के साथ उनकी शादी हो रही है, एंड आई यूज़ टू लाफ, मगर एक्चुअली में वो हो गया। एंड मेरे एसपी के लाइफ में एक थर्ड पार्टी आ गई, और एक दिन शॉकिंगली अचानक से उन्होंने मुझसे कहा कि दिस आवर रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग, और मैं अब इनके साथ रहना पसंद करूँगा। एंड आई वॉज़ लाइक, आई वॉज़ नॉट रेडी फॉर ऑल दिस। मैं तो ऐसे ही, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही इमेजिन करती थी, पर वो सच में हो गया। आई वॉज़ लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, मतलब मेरे लिए बिल्कुल ही जैसे एक बम फूट गया, एंड समथिंग लाइक दैट। एंड ये हुआ नियर अबाउट अगस्त 24 को, एंड हमारा ब्रेकअप हुआ सितंबर में सितंबर 24 को। एंड बस उसके बाद से मतलब मैंने कुछ छोड़ा नहीं, मतलब मैं 200-300 कॉल्स उनको करती थी सारा दिन में। मैं उनके जिम के बाहर जाकर खड़ी हो जाती थी, घंटों घंटों खड़ी रहती थी। मैं पैर पकड़ना, गिड़गिड़ाना, मतलब कुछ नहीं छोड़ा था। बाकी मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिया था, तो मैं रास्ते में रैंडमली लोगों से फ़ोन लेकर उन्हें फ़ोन करती थी। मतलब मैं इस हद तक डेस्परेट हो गई थी, और मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मतलब मैंने खुद पर ध्यान देना तो वो बहुत ही दूर की बात है, मैं खाना नहीं खाती थी, रात भर जागी रहती थी। यहाँ तक कि एक टाइम पे मैं अपने पर्सनल हाइजीन पर भी ध्यान देना बंद कर चुकी थी, और मैं पागल के तरीके से मतलब बिहेव कर रही थी, और मेरा मतलब रेडिकली वेट मैं लॉस कर रही थी, और बहुत बुरे हालत में आ गई थी। बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने ये सब कर उन्हें और ज़्यादा इरिटेट कर दिया, और बहुत इजीली वो मुझसे मूव ऑन हो गए मेरी इन सब हरकतों की वजह से। एंड मैं पूरा ब्लैकआउट हो गई थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। समटाइम्स सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे कि अब क्या है, लाइफ में कुछ बचा नहीं है, मैं मर जाऊँ तो बेहतर होगा। एंड मैं सारा दिन फ़ोन में सारे वो सैड स्टेटस एंड सैड सॉन्ग्स ये सब सुनकर रोती रहती थी। ये सब किया मैंने ऑलमोस्ट दिसंबर तक। एंड देन दिसंबर में अचानक से मुझे इसमें मोबाइल पे हनुमान चालीसा पॉपअप हुआ, तो मैंने हनुमान चालीसा सुनना शुरू। इस प्रॉब्लम से या जिस मेसअप में मैं थी उससे मैं धीरे धीरे निकलने लगी, थोड़ा सा पावर फील होने लगा। देन मैं तो फिर 24 घंटे मैं कभी हनुमान चालीसा, कभी उनके रहस्य, कभी शिव चालीसा, और मैं 24 घंटे मैं स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो गई कि मैं सारा दिन भजन एंड कुछ मंत्रास ये सब मैं सुनने लगी। एंड मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने फिर धीरे धीरे मेडिटेशन शुरू किया, एंड फिर मैं मेडिटेट करती, और मुझे अच्छा लगा। पहले तो ज़्यादा होता नहीं था क्योंकि माइंड में वही सब ख्याल आते थे, तो कंसंट्रेशन ही नहीं आता था, बट धीरे धीरे बहुत अच्छा होने लगा। एंड देन मैं इन सब में जब थी, और अचानक फिर मैंने मोबाइल पे दिस देवप्रिया मैम का मैनिफेस्टेशन का एक पॉपअप हुआ था, यू कैन डू एनीथिंग थर्ड पार्टी हु करके एक टॉपिक आया था। तो मैंने कहा मैं देखूँ, तो एंड शी वाज लाइक बहुत ईजी होता है एक थर्ड पार्टी को हटाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा इज़ इट, और मैंने उनके सारे वीडियोज़ देख डाले, पर मुझे ज़्यादा वीडियोज़ उनके मिले नहीं, पर जितने भी मिले काफ़ी काम के थे। तो मैंने सब देखे सुने, तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड, मैंने तो खुद का ब्रेकअप मैनिफेस्ट किया, एंड उसके बाद से मैंने जो कुछ भी किया सब गलत ही किया, जो नहीं करना चाहिए मैंने वो सब किए। देन आई रियलाइज़ कि मैं बहुत गलत जा रही हूँ। बट क्या होता है कि ना, मैंने सुने, मुझे अच्छा भी लगा, मुझे मेरी प्रॉब्लम समझ में आई, पर मुझे मैनिफेस्टेशन करने के लिए कोई बूस्टअप नहीं मिल रहा था। बूस्टअप कब मिलता है कि जब आपको सक्सेस के स्टोरीज ज़्यादा मिलने लगे, और वो मुझे उतने मिल नहीं रहे थे। क्यों फिर अचानक से आपका जो चैनल है अंतरा,
वो मुझे आया और उसमें काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सक्सेस स्टोरीज़ आने लगी और तो मैं इतना ज़्यादा बूस्टअप हो गई उतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ देख के और मुझे रियलाइज़ भी होने लगा कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रही हूँ। क्योंकि जैसे मैं मैनिफेस्टेशन मैंने स्टार्ट किया, पर क्या है कि मुझसे नहीं होती हैं टेक्निक्स, मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। कोई को ना मैं विजुलाइज़ कर पा रही थी, ना मैं स्क्रिप्टिंग कर पा रही थी, ना 3 टाइम आराम से बैठ कर उनको लिखना फाइल, मुझसे कोई टेक्निक नहीं हो रही थी। देन आई वाज लाइक माय गॉड, मुझसे अगर टेक्निक ही नहीं हो रही है तो फिर मैं कैसे करूँगी। फिर मैंने धीरे धीरे रोबोटिक एफर्मेशन के बारे में जाना एंड मैंने ये जाना कि आपको उतना उसको सीरियसली नहीं लेना है। अपनी लाइफ में आप जैसे चल रहे हो चलते रहो, चलते चलते बीच बीच में आप अफर्म करते रहो, आप उसको अपने माइंड में डालते रहो, आपका वो एक मेंटल डाइट जैसा हो जाएगा। ये सब मैंने जाना आपके चैनल के थ्रू। देन मैंने उस तरीके से स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे रोबोटिक एफर्मेशन ईजी लगा। बट मैं जो सबसे बड़ी गलती कर रही थी वो थी कि मैं हर सुबह एक बार एटलीस्ट मैं चेक करती थी कि मैं अनब्लॉक हुई क्या, एंड साथ साथ में मैं थर्ड पार्टी का भी देखती थी टीपी की क्या लगाया उन्होंने, क्या ये गलती मैं दोहरा रही थी रैंडमली। और जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि ना मैनिफेस्टेशन होती थी तो कभी ऑन ऑफ सिचुएशन हो गई थी कि कभी पार्टनर अनब्लॉक करते थे, 2 दिन बात करते थे, एंड देन अगेन थर्ड पार्टी फ़ोन करती थी, फिर स्कोल्ड येलिंग एंड ऑल दैट, और उसके बाद फिर से ब्लॉक हो जाती थी मैं। एंड आई लाइक फिर अगेन मैं थोड़ा सैड हो जाती थी, फिर से वापस ये मैं 3D को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर पा रही थी, जिसका मुझे दिखावा भी हो रहा था कि थर्ड पार्टी जो है वो मुझे मतलब वो और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। वो हमेशा बोल देती थी तुम हमारे बीच में मत आओ, ठीक है, हमारा बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है। मेरा जो SP है वो भी 2 बार ऑन ऑफ करता, कभी बोलता था कि आई वांट टू कम टू यू, फिर बोलता था नहीं प्लीज़ तुम हमारे बीच में से चली जाओ। और वो मेरी गलती हो रही थी क्योंकि मैं रैंडमली 3D में चेक कर रही थी कि क्या चल रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, क्या चल रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं क्या। और ये चलता रहा टिल मार्च तक। और कभी ऐसा हो रहा है कि इज़ कमिंग, देन अगेन जो थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी फिर येलिंग एंड ऑल दैट, फिर हमारी लाइफ से चली जाओ, फिर अगेन मैं तो ओ गॉड फिर चला गया, फिर ब्लॉक। तो ये चलता रहा। फिर क्या हुआ कि ना अप्रैल में तक मुझे मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे या सेल्फ लव में मैं और थोड़ा शार्प हो गई थी और स्ट्रांग हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब बस हो गया, आई डोंट वांट एनीबडी, ना मुझे मेरा पर्सन चाहिए ना थर्ड पार्टी चाहिए, अब मैं फुल्ली सिर्फ खुद पर कॉन्सेंट्रेट करूँगी। एंड मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा अब ना मुझे कुछ देखना है ना स्टेटस देखना है, मैंने सब कुछ क्लियर किया, मैंने उनको सब दूर हटाया, सब थर्ड पार्टी वर्ड पार्टी सबको हटाया और मैंने अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर दिया पूरी तरीके से। तो उससे क्या हुआ कि विदिन 10 डेज़ SP ने फ़ोन किया एंड इज़ लाइक मुझे माफ़ कर दो, आई रियली वांट टू कम टू यू, मैं स्टक हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। एंड ये पहली बार था जब उन्होंने ब्लॉक मतलब बात करके 3-4 दिन से हम लोग कंटिन्यू बात कर रहे थे। मैंने यहाँ गलती क्या की कि मैं ओवर एक्साइटेड हो गई कि ओके चलो हो गया एंड ही इज़ कमिंग टू मी। वो मैंने गलती कर दी और मैंने सब छोड़ दिया। मैंने एफर्मेशंस छोड़ दिए, मैंने मेडिटेशन मैं आई वाज लाइक ओह मुझे तो मिल गया ना, आई वाज वेरी हैप्पी। बट अगेन एंड ये अप्रैल में ही इट्स 18 को दैट थर्ड पार्टी एकदम से मेरे सामने आई और उन्होंने मुझसे बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया, बहुत गंदी तरह बात की। एंड SP वाज देयर, उन्होंने कोई और वो चुपचाप खड़े थे एंड शी स्कोल्ड एट मी और बहुत कुछ बोलकर एंड दे बोथ चले गए। एंड देन आई रियलाइज़ कि मुझे बहुत बुरा फील हुआ। आई वाज लाइक ये क्यों हुआ, मेरा तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। देन आई रियलाइज़ कि ये आ रहा था तब तक मैंने सब कुछ छोड़ दिया एंड जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। तो अब मेरा ऐसा था कि आप आओ या ना आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे अब अपना सबसे जो था वो मैं जिम अपना खुद अकेले मैं उसको ओपन करूँगी एंड कुछ नहीं चाहिए मुझे बस, पर मुझे तुम दोनों से एपोलॉजी चाहिए। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा था एंड उसी के लिए फिर मैंने सोचा कि कहीं शायद मैं एफर्मेशंस और इसमें गड़बड़ कर रही हूँ, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट मैंने किया कि मुझे आप कुछ एफर्मेशंस और ये दीजिए। एंड आपके साथ कॉन्टैक्ट करते ना करते ही SP का कॉल आया। ही वॉज लाइक आई एम रियली सॉरी, शी वॉज एक्चुअली ब्लैकमेलिंग मी। मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ पर मैं स्टक था क्योंकि वो तुम पर कुछ ख़राब करना चाहती थी, इसलिए मैं सिचुएशन को बहुत कामली हैंडल कर रहा था। बट अब मेरा सब सिचुएशन मैंने हैंडल कर लिया है। वो जिस तरीके से जो चीज़ पे भी ब्लैकमेल कर रही थी मुझे, मैं वहाँ से कोप अप करके बाहर आ चुका हूँ एंड अब वो कुछ नहीं कर पाएगी और मैं पूरी तरीके से तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बट दिस टाइम मैंने बिल्कुल भी उसको एज अ ओवर एक्साइटेड होकर ऐसे नहीं लिया और मैं बहुत जैसी थी ओके ठीक है इट्स ओके, आओगे तो भी अच्छी बात है, नहीं भी आओगे तो इट्स ओके, आई कैन मैनेज माई लाइफ। मैं उस तरीके से ही इसको हैंडल कर रही हूँ एंड आई एम वेटिंग, क्योंकि मैं अब वैसा नहीं है कि तुम आ गए एंड समथिंग लाइक दैट। मैं एकदम कूलली इस बार इस चीज़ को हैंडल कर रही हूँ एंड ऑफकोर्स वही उन्होंने बोला जो मैं एफर्म करती थी। जैसे मैं कहती थी कि हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, मेरे और मेरे SP के बीच में बहुत प्यार है, हम दोनों मिलकर जिम खोल रहे हैं। और मैं साथ में ये भी कहती थी कि मेरे SP जो है वो थर्ड पार्टी से नफरत करते हैं और थर्ड पार्टी भी मेरे SP से नफरत करती है और दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। मैं ये भी एफर्म करती थी, आई डोंट नो क्यों करती थी पर मैं ये करती थी। एग्जैक्टली मेरे SP ने वही कहा कि मैं थर्ड पार्टी से हमेशा से ही नफरत करता था जब से मुझे उसकी असलियत पता चली है, पर मैं बता हुआ था बिकॉज वो तुम्हें कोई हार्म ना करे इसकी वजह से। सो या दिस इज़ माई सक्सेस स्टोरी एंड थैंक यू।
दिस वाज़ अमेजिंग, थैंक यू सो मच फिर से शेयर करने के लिए। एंड आई एम श्योर आपकी सक्सेस स्टोरी ने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर नॉट गिविंग अप, थैंक यू फॉर परसिस्टिंग। आपके सिचुएशंस नेगेटिव दिख रहे थे, फिर भी यू परसिस्टेड, ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। थैंक यू सो मच फिर से शेयर करने के लिए। एंड गाइज, आई एम श्योर आपको ये सक्सेस स्टोरी ने बहुत हेल्प किया होगा, आप भी सीख ले सकते हो। हाँ, उन्होंने कहा गलती की है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। कीप परसिस्टिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर सक्सेस स्टोरी, ठीक है। एंड इफ़ यू नीड हेल्प तो आप इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड मुझे कुछ घंटे देना रिप्लाई करने के लिए, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए वगैरह जो चीज़ें हैं। एंड इफ़ यू डू नॉट तो टीचिंग वीडियोस है, आप वहाँ से मतलब जस्ट ये सारी सक्सेस स्टोरीज़ भर भर के देखो, भर भर के देखो। आई एम टेलिंग यू, इससे आपको ऐसे रियलाइज़ होगा कि यार मतलब अगर ये लोग कर सकते हैं, इनके साथ हो सकता है, तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता है। एक्सपेरिमेंटेड विद योर सेल्फ, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखो, अपनी गलतियों से सीखो। एंड यप, शेयर योर सक्सेस स्टोरीज वंस यू मैनिफेस्ट, व्हिच आई नो यू विल, ठीक है। चलो अब मैं रखती हूँ, बाय, टेक केयर।